अस्सलामुअलैकुम। मुज़्ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चरगे की रेसिपी और उसको सर्व करूंगी राइस के साथ। और सबसे पहले इसके लिए आप लें चिकन, और जो कि साबुत लेना है, आप लोगों ने नीट क्लीन करवा लेना है। दही लेना है 3 से 4 चम्मच, और अदरक लहसुन पेस्ट के 2 चम्मच ले लेने हैं। 1 टेबल स्पून जो है रेड मिर्च है, कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है, काली मिर्च है और चिली फ्लेक्स है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। वैसे वो हस्बे ज़ायक़ा है, आप चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, और इसके अंदर ऑयल के भी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही पहले हम अपने चिकन को इस तरह से पैचेस लगा लेंगे, क्योंकि जो मसाला है वो अंदर तक रच जाए और इसको एक पूरी बाज़ारी शक्ल भी आ जाएगी। और इस वजह से आपने इसकी चेस्ट को इस तरह से इक्वली कट्स लगा लेने हैं। एहतियात से लगाइएगा, आपके अपना हाथ ना कट जाए। और आप चाहें तो ये शॉप से भी लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो ये होता है कि जब आप लोगों ने वॉश करना होता है तो वो और ज़्यादा मतलब हाथ वगैरह लगने से टूट सकता है, पीस ख़राब हो सकता है, शक्ल ख़राब हो सकती है। इसलिए आप घर पे भी पैचेस लगा लें इस तरह से करके। ये रेडी है। अब आप एक प्लेट लें, उसके अंदर डाल लें दही, और उसके अंदर डाल लें अदरक लहसुन की पेस्ट, और स्पाइस के लिए आप सारे मसाले ऐड कर लें। और यहाँ अगर आप चाहें, जो लोग रेड मिर्च नहीं लाइक करते, तो वो ब्लैक पेपर का पाउडर डाल लें, काली मिर्च का पाउडर, और साथ में ज़्यादा सारी हरी मिर्चें जो पेस्ट बना के उसको मैश करके वो डाल लें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो रेड मिर्च यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये टिप है। और देन आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालें और इसकी एक पेस्ट बना लें। जैसे कि ये पेस्ट बन गई है, और ये अब हम लगा लेंगे चिकन पे, ऊपर अंदर आगे पीछे अच्छे से हमने इसको कोट कर लेना है इस मसाले के साथ। और एहतियात से कोटिंग कीजिएगा, ये ना हो चिकन किसी भी जगह से टूट जाए, तो वो ठीक से फ्राई नहीं होगा, और साथ में वो स्टीम होते हुए टूट जाएगा, तो वो जो चरगा रेसिपी साबित रहेगी वो ख़राब हो जाएगी। आपको पता है इसके अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो चिकन है ना वो सही रहनी चाहिए एंड तक बेक होते हुए। ना इतनी ज़्यादा स्टीम हो जाए कि वो वहीं टूट जाए, ना इतनी ज़्यादा फ्राई हो जाए कि वो वहाँ टूट जाए। तो इसको आपने बहुत एहतियात से बनाना है, टाइम नोट करके बनाइएगा। और इस तरह से मैंने ये सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया, और एटलीस्ट आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें मसाला लगाने के बाद। और अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर चाहते हैं और बिल्कुल बेस्टेस्ट बने, तो आपको चाहिए आप इसको 1 दिन के लिए रख दें, छोड़ दें, रात को लगा के नेक्स्ट डे बनाएं। इस तरह ये और भी मज़े की बनेगी। और अब हमने क्या करना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने इसकी लेग्स को बंद करना है। थ्रेड लें, डबल करें और इसकी गिरा लगानी है। ये इसलिए होगा क्योंकि जब मैंने इसको चिमटे के साथ आगे पीछे करना है, तो जब वज़न एक साइड पे चला जाता है तो नीचे वाला जो सिस्टम होता है ना, नीचे वाला ये लेग पीसेस वाली जो जगह होती है ये टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है, क्योंकि वज़न एक जगह पे पड़ जाता है और आपको पता है ऊपर चेस्ट का वज़न है। तो इसलिए बेटर ये है आप इसको बिल्कुल बंद करें अच्छे से यूँ थ्रेड के साथ, दिस वन। और अब ये रेडी है। अब आप इसको रख दें फ्रिज में, और 2 घंटे बाद भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और इसको 1 दिन बाद भी बना सकते हैं। और ये जो मसाला है बाकी का, ये हम यूज़ करेंगे राइस के अंदर मज़ीद फ्लेवर के लिए। और एक हंडिया लें, उसके अंदर आप रख लें एक स्टैंड या कोई स्टील का डब्बा हो जाए या प्याली हो जाए, और पानी रख लें। चूँकि मैं अपनी नानों की तरफ कुकिंग कर रही हूँ तो यहाँ बेसिकली सामान पूरा नहीं है, क्योंकि नानों तो ऐसी चीज़ें बनाती नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने उनके पास ये स्टील का डब्बा था, वो हंडिया के अंदर रख लिया है, और एक ढक्कन लिया है। जैसे कि इनके पास बेकिंग ट्रे भी नहीं है, उसके ऊपर मैंने चिकन रखा है और इसको बंद कर दिया। और मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, अगर नहीं है स्टैंड देन आप कोई भी ढक्कन, प्याली या कोई डब्बा इस्तेमाल कर लें, और अगर ट्रे भी नहीं है बेकिंग ट्रे, देन आप प्लेट कर लें जैसा कि अभी मैंने किया। तो बेसिकली जुगाड़ लगा के बस आपने काम करना है। और बात रही चरखे की बेकिंग की, स्टीम करें पानी को बर्तन के साथ अंदर डब्बा रख के एटलीस्ट आप 15 मिनट के लिए, और देन हम 30 मिनट्स के लिए इसको आगे चिकन रख के स्टीम कर लेंगे। पहले पानी प्री हीट होगा, देन 30 मिनट्स के लिए ये जो चिकन होगा वो हो जाएगा।
और 30 मिनट्स के बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर ऑयल डाल लेना है, आधी कढ़ाई तक ऑयल डालें कि ये हाफ़ डिप हो जाए अच्छे से। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई एटलीस्ट इसने 20-25 मिनट्स होना है। 1 घंटा मैक्सिमम लगना है आपको सिर्फ चरगा बनाते हुए, 1.5 घंटा भी लग सकता है क्योंकि चिकन पे है, ज़्यादा बड़ी मुर्गी है, ज़्यादा छोटी है, इस चीज़ पे होता है। और ये देखें अब मैंने इसकी साइड बदल लिया और ये मेरा चिकन बिल्कुल नहीं टूट रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए कि एक तो इसकी लेग्स बंद की हुई हैं और आपने बार बार चम्मच नहीं मारना है, किसी चीज़ के साथ ना करें। इस चुमटे के साथ इसकी बेस्ट ग्रिप रहती है, इसी को यूज़ करें। रोटी बनाने वाला आपको पता है हम सबके घरों में होता है। और जो सेकंड स्टेप है राइस बनाने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज। इसको आप ट्रे में निकाल लें, साइड पे कर दें, ये रेडी है। अब आ जाए राइस की तरफ। और 2 प्याज के साथ मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का लिया है, हाफ़ कप चाय वाले जो छोटे होते हैं ना वो। और उसके अंदर ये गरम मसाले की खुशबू के लिए चीज़ें डाल दें और इसको करें अच्छे से फ्राई जब तक प्याज का कलर नहीं बदल जाता। अगर ज़्यादा कलर चाहते हैं ज़्यादा फ्राई करें, और अगर लाइट सा चाहते हैं तो इसको लाइट सा फ्राई कर लें, मतलब जो गोल्डन तक हो जाता है। और 3 टमाटर लें, कट कर लें, और साथ में ये अदरक लहसुन पेस्ट का फिर से 1.5 टेबल स्पून लें। ये एक मसाला प्लेट में वो है जो चरगे की प्लेट के अंदर था जब हमने स्टीम कर लिया था, और एक मसाला वो है जो साथ में चिकन का बच गया था जब हम स्टीम करने लगे थे। और जो पानी नीचे रह जाएगा, बर्तन साफ़ लीजिएगा, वो भी सेव करके रखें। राइस के अंदर यूज़ होगा तब भी उसका फ्लेवर बहुत बेस्ट आएगा। चरगे के साथ उसका बेस्टेस्ट कम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा। और इसके अंदर आप ये सब चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से भूनें, मैश करें। मसाले के लिए मज़ीद बाकी चीज़ों में भी मसाला होगा क्योंकि वो चरगे का बचा हुआ मसाला है, लेकिन आप इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च का टीस्पून भर के ऐड कर दें और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करें, मैश करें। साथ साथ अपने ये प्लेट में जो मसाला है जो बाउल में है, साथ साथ वो भी ऐड करते जाएं और इसको भूनें जब तक हमारी प्याज और टमाटर ज़रा मैश नहीं हो जाते, तब तक हम भूनेंगे। जैसे हम मोस्टली चरगे वाले राइस बनाते हैं या फिर पुलाव वगैरह कर लेते हैं, इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। अब हम डालेंगे पानी। मैं बना रही हूँ 2 kg राइस, तो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ये स्टील के ग्लास के 5.5 ग्लास। कुछ पानी ये है जो चरगे के अंदर स्टीम होते हुए रह गया था, और कुछ पानी मैंने लिया है दूसरा जो मतलब नॉर्मली हम पीते वगैरह हैं, क्योंकि वो पानी कम पड़ गया था, फ्लेवर बट उसका आ जाएगा। और राइस 2 kg मैंने धो के आधे घंटे के लिए रख दी हैं। और राइस को प्लीज़ धो के रखा करें, बहुत अच्छे खड़े खड़े मज़ेदार बनते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और ये अब हम इसको दम लगा देंगे पानी खुशक होने के बाद। और अब आप ये देख लें कि कितने खिले खिले राइस रेडी हैं, और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। जी, तो ये चिकन चरगा विद राइस रेडी है, जो कि बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है। तकरीबन आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर इसको बना सकते हैं इजीली, और इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।